जरा सोचिए, एक ऐसा लीडर जो सिर्फ हथियारों के दम पर नहीं बल्कि अपनी कमाल की स्ट्रैटेजी और गजब की हिम्मत से बड़े बड़े साम्राज्यों की जड़ें हिला दे। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ठीक ऐसे ही एक ऐतिहासिक सफर पर चलने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं स्वराज के असली आर्किटेक्ट छत्रपति शिवाजी महाराज की। हम देखेंगे कि कैसे उनकी रणनीतियों ने इतिहास का पूरा रुख ही बदल कर रख दिया। अब देखिए, भारत तो हमेशा से वीरों की भूमि रहा है ना? लेकिन ये एक ऐसा नाम है जो आज भी लोगों के दिलों में एक अलग ही जोश भर देता है। तो आज हम कोई बोरिंग सी हिस्ट्री क्लास नहीं करने वाले हैं। इसके बजाय हम एक बहुत ही थ्रिलिंग जर्नी को डिकोड करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे बहुत ही कम संसाधनों वाले एक अंडरडॉग ने अपने विजन के दम पर इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए शुरुआत करते हैं स्वराज के जन्म से, क्योंकि देखिए, कोई भी अजय साम्राज्य रातों रात तो खड़ा नहीं हो जाता ना। उसकी शुरुआत एक बहुत ही गहरे और स्पष्ट विचार से होती है। तो कहानी शुरू होती है 1630 में। शिवनेरी किले में जन्मे युवा शिवाजी की जो नींव थी ना, वो बहुत खास थी। उनकी माताजी जीजाबाई उन्हें बचपन में रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती थीं। और यकीन मानिए, वो सिर्फ कहानियां नहीं थीं, उन्होंने शिवाजी के मन में धर्म और न्याय का एक बहुत ही मजबूत बीज बो दिया था। और इसी का नतीजा देखिए, महज 16 साल की उम्र में, जी हां, सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने तोड़ना किले पर जीत हासिल कर ली। उस दौर में जब चारों तरफ सुल्तानों और मुगलों का बहुत ही क्रूर शासन था, तब एक टीनेजर का ये कहना कि हम अपना स्वराज बनाएंगे, ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी के मिशन का टर्निंग पॉइंट था। सच कहूं तो ये एक ऐसा विजन था जिसने उस वक्त नामुमकिन लगने वाली चीज को मुमकिन कर दिखाया। आगे बढ़ते हैं छापामार युद्ध की तरफ। अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी और सेटल्ड सेनाओं से सीधी टक्कर लेना तो कोई समझदारी नहीं थी। उन्हें युद्ध के एक बिल्कुल ही नए और अलग तरीके की जरूरत थी। और यही एंट्री होती है गुरिल्ला युद्ध यानी छापामार युद्ध की। ये कोई आम युद्ध शैली नहीं थी, आप इसे एक टैक्टिकल मास्टर क्लास कह सकते हैं। अचानक से हमला करना, बिजली जैसी फुर्ती दिखाना और दुश्मन को पूरी तरह से शॉक में डाल देना। इसी ब्रिलियंट आइडिया की वजह से उनकी छोटी सी सेना भी अपने से कहीं ज्यादा बड़ी और भारी भरकम दुश्मन ताकतों को आसानी से चकमा दे पाती थी। अब आता है अफजल खान का वध। इन नई रणनीतियों का सबसे बड़ा और लेजेंडरी टेस्ट तब हुआ जब बीजापुर के सुल्तान ने उन्हें रोकने के लिए अपने सबसे खूंखार सेनापति को भेजा। एक तरफ था अफजल खान का क्रूर धोखा और दूसरी तरफ थी शिवाजी की गजब की तैयारी। जब अफजल खान ने मुलाकात के दौरान धोखे से उन पर अचानक हमला करने की कोशिश की, तो शिवाजी पहले से ही पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने अपने कपड़ों में छिपे हुए वागनख यानी लोहे के पंजों से तुरंत ऐसा पलटवार किया कि दुश्मन वहीं ढेर हो गया। ये एक ऐसा ऐतिहासिक पल था जिसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई दी। इसके बाद आता है एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा, आगरा से पलायन। जैसे जैसे उनकी ताकत और शोहरत बढ़ रही थी, दुनिया के सबसे ताकतवर मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ उनका सीधा टकराव होना तो तय ही था। हुआ ये कि मुगलों ने उन्हें आगरा बुलाया और औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया। लेकिन आप एक जीनियस स्ट्रैटेजिस्ट को पिंजरे में कैसे कैद रख सकते हैं? उन्होंने हार मानने के बजाय एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया जिसे आज भी इतिहास की सबसे शानदार एस्केप स्टोरीज में गिना जाता है। वो फलों और मिठाइयों की बड़ी बड़ी टोकरियों में छिपकर बिल्कुल मुगलों की नाक के नीचे से ऐसे गायब हुए कि सब देखते रह गए, बिल्कुल किसी परफेक्ट हाइस्ट की तरह। तो ये था एक महान शासक का मिलिट्री और टैक्टिकल जीनियस, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम उनके अंतिम विजन की तरफ बढ़ते हैं कि वो असल में कैसा समाज बनाना चाहते थे। साल 1674, ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने सब कुछ पक्का कर दिया। इसी साल उन्हें आधिकारिक तौर पर छत्रपति का ताज पहनाया गया। और ये सिर्फ कोई रस्म नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत ही ताकतवर, न्यायपूर्ण और स्वतंत्र राज्य की नींव रखने का सबसे बड़ा ऐलान था। देखिए, वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक बहुत ही दूरदर्शी एडमिनिस्ट्रेटर थे। महिलाओं की इज्जत करना, किसानों की सुरक्षा, हर धर्म का सम्मान और करप्शन पर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस, ये सब उनकी पॉलिसीज का अहम हिस्सा था। और एक और कमाल की बात बताऊं, उन्होंने समुद्री सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए एक ताकतवर नौसेना यानी नेवी तक बना डाली थी। उस समय में ऐसा सोचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
जरा एक बार इस पूरी टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1630 में जन्म, महज 16 साल की उम्र में पहली जीत, 1674 में राज्याभिषेक और 1680 में उनका निधन। ये सोचना भी कितना अविश्वसनीय लगता है कि जिस लड़के ने 16 की उम्र में सिर्फ एक किला जीता था, उसने अपने छोटे से जीवन काल में ही एक इतना विशाल और टिकाऊ साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल क्या है? यही ना कि एक छोटी सी फोर्स इतने बड़े साम्राज्य को कैसे हिला सकती है। उनकी इस असाधारण जिंदगी से हमें जो सबसे बड़ा लेसन मिलता है वो यही है कि अगर आपका इरादा पक्का हो और आपके उसूल मजबूत हो तो आप किसी भी नामुमकिन सी दिखने वाली रुकावट को पार कर सकते हैं। जय भवानी, जय शिवाजी। स्वराज का उनका ये सपना सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है, ये आज भी एक बहुत ही पावरफुल थॉट है जो हमें इंस्पायर करता है। तो अगली बार जब आपके सामने कोई बहुत बड़ी चुनौती आए तो खुद से जरूर पूछिएगा, क्या आप सिर्फ उस मुश्किल से लड़ रहे हैं या आप रणनीतिक रूप से जीतने की तैयारी कर रहे हैं? इसी विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं।